नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरह से, जो खुद को सिंगल मानते हैं, झगड़ा करके सिंगल हो या फिर पहले रिश्ते में थे अभी थोड़ा दूर है, या फिर जो पहले से ही सिंगल है कभी उन्होंने रिश्ते में नहीं गया है, तो ये रीडिंग होगी उनके लिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, और ये रीडिंग होगी 11 से लेके 18 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। देखते हैं सेजिटेरियस आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। पास्ट में आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थे, पॉजिटिव एनर्जी में थे। आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे थे, खुद को प्यार करना, खुद को जो अच्छा लगता है वो करना, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान देना। मतलब आप अपने आप में मस्त थे, खुश थे। आप अपने लाइफ में आपके पास जो कुछ भी था उसको लेके आप हैप्पी थे। आपको कोई परेशानी नहीं थी। आप अपना लाइफ अपनी मर्जी से बिता रहे थे। और सबसे प्यारी बात यह है कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे थे। अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा था आपके बारे में या फिर आपके पीठ पीछे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। और वैसे भी लोगों के बातों में कान देने से अपना वक्त खराब होता है। तो जो आपको सही लगता है, आपकी अंतरात्मा को जो सही लगता है वही करना ही अच्छा है। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी, इस तरह की आपकी एनर्जी थी। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपका एनर्जी कैसा है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। द एम्प्रर की एनर्जी, प्रेजेंट में भी आपका एनर्जी वैसा ही है। प्रेजेंट में भी आप खुद को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वही कर रहे हो, जो आपको सही लगता है आप वही कर रहे हो। और ये मेजर अरकाना की भी कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। प्रेजेंट में भी आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, किसी की परवाह नहीं कर रहे हो। दिखावे के लिए अगर करना पड़ता है तो भी आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। दुनिया जले तो जले, आप वैसा चल रहे हो। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पीना, घूमना फिरना, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है। आप ना किसी के बारे में सोच रहे हो, ना सुन रहे हो, ना किसी की परवाह कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इंसल्ट कर रहे हो या फिर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। खुद के बारे में अच्छा सोचने की मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि मैं दूसरों के बारे में बुरा सोचूं। एक बात तो हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम किसी की भला ना कर पाए तो उनके लिए बुरा भी नहीं सोचना है। तो अभी आपकी एनर्जी वैसी ही है। मैं अपने लिए सोच रही हूँ, आप इस एनर्जी में हो, आप अपने लिए सोच रहे हो। अपना अच्छा, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना रहन सहन, खाना पीना सब अच्छा हो, ऐसा आपकी सोच है। अभी देखते हैं, अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशन में थे तो क्या पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में अभी आ सकता है। अगर आप थे, अगर आपकी लाइफ में पास्ट की कोई पर्सन थी, क्या वो दोबारा से आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, पास्ट का पर्सन आए या ना आए, लेकिन पास्ट की चीज़ों को लेके आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गया है। हो भी सकता है पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है नई शुरुआत करने। पास्ट में जैसी आपकी एनर्जी थी, जैसा आप लोगों का रिश्ता था, उस रिश्ते में अभी कोई
पुरानी कोई चीज़ ना रख के, पुराने गिले शिकवे को ना रख के नई तरह से रिश्ते को शुरू करने के लिए पास से कोई आ भी सकता है। और ये जो होगा वो आपके दिल के बहुत करीब होगा या होगी, जिसके साथ मिलके आपको खुशी मिलती है, जिसके साथ आप अपना परिवार देखते हो, तो वैसा कोई पास से आपके लाइफ में आ भी सकता है। अभी देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में, जिनके पास्ट का कोई नहीं था उनके लाइफ में, और पास्ट के साथ साथ नया भी कोई क्या आ सकता है आपके लाइफ में इन दिनों जो सिंगल्स है 11 से लेकर 18 मार्च तक। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड, नो, पास्ट से कोई नहीं आ रहा है, नया कोई नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है पास्ट से आ रहा है। पास्ट का रिश्ता नई तरह से शुरू करना चाहते हैं, नया कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। आप जो हो, मुझे लगता है पुराने रिश्तों में ही बिलीव करते हो, कोई तो होगा जिसकी एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड। तो नया कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, पास्ट से ही कोई आ रहा है। नए पुराने रिश्ते को नई तरह से तैयार करके आ रहा है, ना नए के लिए आ रहा है ना पुराने के लिए आ रहा है, किसी के लिए, सिंगल के लिए नहीं, जो रिश्ते में थे उसके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नया कोई लाइफ में फिलहाल तो नहीं आ रहा है कार्ड के अनुसार, मुझे ऐसा लगता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं। द टावर कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि सावधान रहिए, सचेत रहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग अगर किसी चीज़ की प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो अचानक से कोई ऐसा बात हो जाता है, ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे हमें धक्का लगता है। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिए, अचानक ऐसा कुछ आपके लाइफ में ना हो जाए जिससे आपको परेशानी हो, दुख हो। इसीलिए सचेत रहिए, सदा आँख और कान खुला रखिए, ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति मत अट्रैक्ट हो जाइए, और खुद पर भी इतना मगन मत होइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करते जाओ, और बाद में आपको पता चला अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं था। इसीलिए अचानक ऐसा कुछ आपके लाइफ में ना घट जाए जिसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा, और आपको इस बात की ख्याल भी रखनी पड़ेगी कि अगर अचानक से कुछ होता है तो ये ज़्यादा परेशानी की ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।